क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले आवेश क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्पित कर लेने से कोई पदार्थ विद्युत में हो जाता है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम है। आवेश का विमीय सूत्र AT है। आवेश के नियम में सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं और इस न्यूनतम मान को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन कमी है तो आवेश की गणना कीजिए। तो Q = Ne, n का मान 5, E का मान 1.6 10⁻⁻19 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 80 तो 8.0 10⁻⁻19 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो 6.25 10⁻18 ये एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। 6.0 10⁻⁻18 कूलाम आवेश संभव है। तो इसमें n की वैल्यू निकालनी। n = Q/E। Q की वैल्यू दे रखी, E की वैल्यू होती 1.6 10⁻⁻19 भाग दे देंगे। अगर पॉइंट में आएगा तो आवेश संभव नहीं है, मतलब पॉइंट में आया मतलब n पूर्णांक नहीं है अतः आवेश संभव नहीं है। फिर कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट क्या आएगा? K एक नियतांक है। ऐसा पद्धति में इसका मान था 1/4πε0। तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ ε0 एक विमीय नियतांक है। इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश बाह्य निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। फिर एक न्यूमेरिकल है। दो आवेश है 2 × 10⁻7 3 × 10⁻7 30 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो Q1 Q2 मान दे रखे, दूरी मीटर सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में चेंज कर देंगे। फिर वैल्यू रखने के बाद F = आएगा 6 10 × 10⁻³ सतत आवेश वितरण समझिए तो 3 प्रकार के आवेश वितरण होते हैं, रेखिक, पृष्ठीय और आयतन। इन तीनों की मात्रक याद रखना। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर और आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। फिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में तुलना कीजिए। तो समानता इनमें क्या है? दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों बल निर्वात में भी लगते हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं। असमानता है, अंतर है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है जबकि विद्युत बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल अधिक प्रबल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है और विद्युत बल थोड़ा प्रबल है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका
सूत्र होता है E=F/Q0। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये एक सदिश राशि है। बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो एक बिंदु आवेश लिया हमने, इससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर आवेश मान लो Q0 ले लिया, तो कूलम के नियम से दोनों के बीच बल लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r²। फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E=F/Q0। F वैल्यू पुट कर देंगे, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो ये आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। फिर विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। इसके गुण, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई एक लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं। लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने की चेष्टा करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र में होती हैं। फिर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो या विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण दो विजातीय आवेश में किसी एक आवेश के मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, आवेश लेंगे -Q + Q, इसमें हम प्लस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। जो प्लस आवेश से दूरी BP है तो BP² BP की वैल्यू रख देंगे, माइनस आवेश कारण तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों की वैल्यू, फार्मूला और परिणामी तीव्रता का E=E1 - E2, E1 E2 वैल्यू पुट कर देंगे। Q/4πε0 कॉमन निकाल लेंगे। फिर LCM लेंगे, r - 1 होल स्क्वायर r + 1 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऊपर r + 1 होल स्क्वायर माइनस r - 1 होल स्क्वायर 4r हो जाएगा, और फाइनली आंसर आएगा E=1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ऐसे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसमें भी प्लस आवेश कारण तीव्रता निकालेंगे, माइनस आवेश कारण तीव्रता निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हम, प्लस आवेश से माइनस आवेश से दोनों से बिंदु P की दूरी बराबर है, इसलिए BP और AP दोनों वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ पे AP वैल्यू है √r² + a², BP² तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। माइनस आवेश कारण तीव्रता प्लस आवेश कारण तीव्रता दोनों कारण इक्वल आएगी। परिणामी तीव्रता होती है यहाँ पे E=E1 cos θ + E2 cos θ। वैल्यू पुट कर देंगे, E1 E2 इक्वल हैं तो 2E1 cos θ, E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर cos θ वैल्यू निकालना है, तो त्रिभुज OBP में cos θ आधार बटे कर्ण होता है, cos θ वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा E=1/4πε0 p/r³। अक्षीय स्थिति में आया था 2p/r³, यहाँ पे p मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता डबल होती उतनी दूरी पर, और निरक्षीय स्थिति में आधी होती। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव लेंगे और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्लस आवेश बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस आवेश बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। फिर बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों सिरों बल लगता है QE, एक बल ले लेंगे हम QE और लंबवत दूरी है BC। फिर त्रिभुज ABC में sin θ = लंब बटे आधार, लंब है BC, लंब बटे कर्ण होता है, तो BC/AB। यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, टाउ = आ जाएगी P sin θ। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली
विद्युत क्षेत्रिकाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्रिकाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रकट करते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। माना किसी विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के अभिलंबित से थीटा कोण बनाता है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, या डी एस क्या है, क्षेत्र सदिश है, या कोस थीटा हटाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इसका मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर क्षेत्र सदिश पूछे हमसे क्षेत्र सदिश क्या होता है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश होता है जिसे परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्र सदिश में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे तो एक बंद पृष्ठ है, बिंदुओं पर प्लस आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके चारों ओर एक अल्प पृष्ठ लिया हमने। फिर प्लस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट देंगे इसको। फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फार्मूला भी हमने देखा था फ्लक्स में, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। फिर यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/r² डी एस कोस थीटा। यहाँ से डी एस कोस थीटा अपन r² को अलग करेंगे और इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा। तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 डी ओमेगा। फिर संपूर्ण पृष्ठ से, अभी हमने छोटा सा अल्प पृष्ठ बनाया था, उससे गुजरने विद्युत फ्लक्स देगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा डी फाई की वैल्यू Q/4πε0। यहाँ से सिग्मा आ जाएगा डी ओमेगा पर, सिग्मा डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई कैंसिल तो Q/ε0। फिर गाउस प्रमेय से कूलॉम की नियम का निगमन, ये 2023 में आया था। फिर गाउस प्रमेय की सहायता से सीधे तार कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता व्यंजक, ये भी कर सकते हैं। हमें बेलन, इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और डी एस क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ई ऐसा कैसा 2πr_l। फिर गाउस प्रमेय क्या है? फाई इज इक्वल टू Q/ε दोनों की इक्वल कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्यू की वैल्यू होती है λl रख देंगे, एल से एल कट जाएगा तो 1/2πε0 λ/r। फिर चादर कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। फिर गाउस प्रमेय सहायता से गोली खोल या आवेशित गोले के बाहर हो, पृष्ठ पर हो, अंदर हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? तो गोले के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 होता है क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है। फिर एक दो न्यूमेरिकल हैं, 3 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है। ई दे रखा है, प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों को वैल्यू रख दे, इंटू कर देंगे। दूसरा न्यूमेरिकल, एक आवेश है, उससे 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र गणना करना है, तो 4 माइक्रो कूलम, उसको कूलम में चेंज कर देंगे। दूरी दे रखी है, दोनों को वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल विद्युत द्विध्रुव का है, +5 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, तो माइक्रो कूलम कूलम में चेंज कर देंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, द्विध्रुवों के फार्मूले वैल्यू रख देंगे। फिर इस सदिश फॉर्म में दे रखा है विद्युत क्षेत्र और दूरी, दोनों का इंटू कर देंगे, डॉट इंटू दूरी अगर सिर्फ के में है तो आई का इंटू आई में, इधर आई नहीं है 0, 2j का इंटू इधर जे नहीं 0, 4k का इंटू के में तो 20 आंसर आ जाएगा। एक रबर विद्युत रोधी है ज्वलनशील पदार्थ ले जाने में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसमें एक बार पुनः बता देता हूँ मैं,
कूलाम का नियम, गाउस प्रमेय, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र इकाई, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, अक्ष स्थिति, निरक्ष स्थिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।